हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का नया चैप्टर सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल में ये ज्योमेट्री का चैप्टर है। ज्योमेट्री वैसे मैथमेटिक्स की सबसे इजीएस्ट ब्रांच होती है। अगर आप ज्योमेट्री को डायग्राम और फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करोगे ना तो ज्योमेट्री बहुत आसान है। ठीक है ना। एक बार हम सर्किल को देखते हैं, क्या क्या पहले इसमें इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या क्या बेसिक चीजें हमें पहले जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम आगे चैप्टर पर चलेंगे। सर्कल एक ऐसा फिगर होता है, देखो मैंने यहाँ आपके बोर्ड पर एक डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम में बहुत सारे पॉइंट हैं और ये जितने सारे पॉइंट है ना, ये सब इस एक पॉइंट यहाँ पर रखा हुआ है। इस पॉइंट से सब इक्वी डिस्टेंस पर है। इक्वी डिस्टेंस मतलब इस वाले पॉइंट से इन सारे पॉइंटों की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। और इन सारे पॉइंटों को अगर आप ज्वाइन करता हुआ फिगर बनाए ना, इनको ज्वाइन करना है, अगर आप पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन करते जाते हैं और ज्वाइन करने से फिगर बनता है। इस फिगर को हम अपने सिलेबस में सर्कल बोलते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सारे पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिए। ये सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है जो कि सब इस वाले ओ पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर थे। उन इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट को हम ज्वाइन करते चले गए और ज्वाइन करने से एक इस तरह का फिगर बना। ये फिगर एक सर्कल होता है। इस सर्कल का ये पॉइंट, जिस पॉइंट से सारे बहुत सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर थे, ये इस पॉइंट को हम इसका सेंटर बोलते हैं। सेंटर, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से सारे पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। इस वाले पॉइंट से ये, अगर आप बहुत ढेर सारे पॉइंट आपने इसमें रखे थे सर्कल की सर्कमफ्रेंस में, ये सारे पॉइंट इस वाले पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पर थे। मतलब कहने का मतलब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, यहां की डिस्टेंस ले लो, ये वाली डिस्टेंस ले लो, यहां डिस्टेंस ले लो, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब इक्वल है। ये ऑल डिस्टेंसेज आर इक्वल। कुछ भी नेम दे दो आपको, माना कोई ए बोल दे, कोई बी बोल दे, सी, डी, ई और एफ। कहने का मतलब ये ओ से लेकर के ना बेटा, ओ ए की डिस्टेंस, ओ से बी तक की डिस्टेंस, ओ से सी तक की डिस्टेंस, ओ से डी तक की डिस्टेंस, ओ से ई तक की डिस्टेंस और ओ से एफ तक की डिस्टेंस सब आपस में इक्वल है। इस लाइन को, मतलब इन पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली इस लाइन सेगमेंट को हम रेडियस बोलते हैं। अब आपको समझ में आया ना रेडियस क्या है? सेंटर पॉइंट को सर्कमफ्रेंस के किसी पॉइंट पर ज्वाइन कर दिया जाए तो उस वाली लेंथ को हम रेडियस बोलते हैं। और किसी भी सर्कल में अगर कोई ऐसी लाइन जिसके दोनों एंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर हो और वो लाइन सेंटर से पास हो रही हो, जैसे आपके पास सी एक्स है, ये सी एक्स एक लाइन है जो सर्कल के सेंटर से तो पास हो रही है। सी एक्स लाइन सर्कल के सेंटर से जा रही है और जो है, अगर कोई लाइन सेगमेंट सर्कल के सेंटर से पास हो रही हो और उसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लाई करते हो तो ऐसे लाइन सेगमेंट को आप डायमीटर बोलते हो। डायमीटर, बात समझ में आती है ना तुम्हें? डायमीटर क्या है भैया? एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड पॉइंट तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस में लाई करते हैं, लेकिन वो पास कहां से होनी चाहिए? सेंटर से होनी चाहिए। इसको आप बोलते हैं डायमीटर। कुछ बेसिक चीजें मैं पहले आपको समझा दे रहा हूं, फिर आप कर लोगे। जो हमारे सिलेबस के लिए जरूरी है मैं सिर्फ उनको ही आपको समझा रहा हूं अभी। बाकी चीजें अभी नेक्स्ट चैप्टर में फिर करेंगे हम। देखो, इसमें एक लाइन सेगमेंट होती है। अगर आपने थोड़ी कभी ध्यान दिया हो तो एक लाइन ऐसी होती है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को आप क्या बोलते हो भैया? सीकेंट। सीकेंट बोलते हैं। सब बात समझ में आ रही है ना? ये एक लाइन है। ये लाइन सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर सर्कल को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई बाहर निकल जाती है तो इस लाइन सेगमेंट को आप क्या बोलते हो? सीकेंट। और यही सीकेंट अगर सर्कल को, आप थोड़ी देर के लिए समझें, यही सीकेंट अगर सर्कल को, ये सर्कल को दो पॉइंटों पे इंटरसेक्ट कर रही है, अगर इसी की जगह पर ये सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे, जैसे अगर ये लाइन जा रही है और लाइन जाते जाते कुछ ऐसे चली गई और सर्कल को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर दे। अगर ये लाइन सर्कल को ए बी लाइन थी, सर्कल को किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर दे रही है, तो ऐसी कंडीशन में जो ये लाइन होती ना, इसको क्या बोलते हो आप? टेंजेंट। आप समझ रहे हो ना? एक ऐसी लाइन जो सर्कल को वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे या सर्कल को टच करती हुई निकल जाए, उसको हम सर्कल का क्या बोलते हैं? टेंजेंट। बात समझ रही है? आप समझ में आ रही है बेटा आपको? मतलब टेंजेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, सीकेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, डायमीटर और रेडियस आपको पता होना चाहिए। डायमीटर और रेडियस में रिलेशन भी होता है।
क्योंकि ये डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है। कहने का डायमीटर को अगर डी से रिप्रेजेंट करते हैं वो रेडियस का डबल होता है, या किसी भी सर्कल का रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इतनी बात ध्यान रहेगी आपको। इस चैप्टर में जो मेनली अगर आप देखें तो ये चीजें मेन है। अब इसमें देखते हैं भाई हम किसी सर्कल में एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि पूछेगा एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। हम किसी भी सर्कल के वन पॉइंट पर सिर्फ वन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इस पर आप अगर और कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दूसरे पॉइंट पे चली जाएगी, वो उस पॉइंट पे नहीं आएगी। आप देखो ये सर्कल को यहां पर टच कर रही है, तो इसका मतलब ये सर्कल का अगर आप और टेंजेंट इसमें ड्रॉ करते हैं तो उस पॉइंट से नहीं पास होती होते। वो आप करके देख लेना, कितने भी टेंजेंट आप ड्रॉ कर दो उनके पॉइंट अलग अलग होंगे। मतलब एक पॉइंट से सिर्फ वन टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। We can draw one tangent from a single point which is in the circumference of a circle. सर्कल के सर्कमफ्रेंस में अगर कोई पॉइंट है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करोगे तो एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो बेटा थ्योरम नंबर 10.1 एक बार करके देखते हैं। इसमें लिखने का काम ज्यादा है, इसमें ज्यादा एक बार समझ जाओगे तो आप फिर अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। देखो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल के किसी पॉइंट पर, माना कोई पॉइंट सर्कल में है और सर्कल के इस पॉइंट पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करना है। द परपेंडिकुलर बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अगर ये टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को किसी पॉइंट पे टच करेगा ना। टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है, इस टाइप की लाइन सर्कल को किसी पॉइंट पे टच कर रही होगी, माना ये सर्कल को इसको पी पॉइंट पे टच कर रही है और ये बोल रहा है कि इस लाइन को आप सेंटर से, माना ओ पॉइंट सर्कल का सेंटर पॉइंट होता है, इस लाइन को सर्कल के सेंटर से अगर आप मिला दोगे तो ये मिलाई गई लाइन सेगमेंट सर्कल पर क्या होगी बोल रहा है, इस कॉन्टेक्ट पॉइंट पर परपेंडिकुलर होगी बोल रहा है। ये थ्रू द दिस इज परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें प्रूव करें। देखो क्या गिवन में क्या दे रहा है आपको, सबसे पहले गिवन देख लो आप। एक सर्कल गिवन है जिसका ओ पॉइंट आपका सेंटर है, जिसमें एक्स वाई को आप टेंजेंट बोल रहे हो, एक्स वाई इसकी टेंजेंट है। आप बात को समझ लो पहले। एक सर्कल आपको गिवन है, इस सर्कल में एक्स वाई एक टेंजेंट, एक लाइन है टेंजेंट का काम कर रही है जो कि सर्कल को पी पॉइंट पे टच कर रही है। इतना आपको गिवन में दे रखा है और बोल रहा है इस पी पॉइंट को ओ पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये इस सीकेंट पर परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब प्रूव करके दिखाना आपको कि ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। ऐसा आपको प्रूव करना, मैंने गिवन प्रूफ में लिख दिया OP is perpendicular on XY, this OP line is perpendicular on XY। ऐसा प्रूव करने की बात कर रहा है उससे। जब प्रूव करने की बात करेगा विदाउट कंस्ट्रक्शन तो बनेगा नहीं। इस XY पर आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो। इस XY पर एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया, ये लेट दिस पॉइंट इज Q, मैंने एक पॉइंट मैंने Q से मेंशन कर दिया। टेक अ पॉइंट Q अदर देन P के अलावा कोई लेना है ऑन XY, इस XY लाइन सेगमेंट पर ये Q पॉइंट लेना है जो कि इस P पॉइंट के अलावा हो। कहीं पर भी ले लो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहीं पर भी आप ले लो। और जब इसको ले लोगे तो इसको ज्वाइन भी कर लेना, इसको यहां ज्वाइन भी कर दोगे, Q को यहां ज्वाइन कर देंगे। यही वही काम मैंने कंस्ट्रक्ट में कर दिया। टेक अ पॉइंट Q ऑन XY अदर देन P एंड ज्वाइन O टू P, O टू Q, O टू Q, ज्वाइन O टू Q। इस O को Q से ज्वाइन भी कर दिया हमने। जैसे कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। अब एक चीज समझ लो पहले, जो आपको Q पॉइंट लेना है वो इस XY लाइन सेगमेंट पर आउटसाइड लेना है। कहीं भी बाहर, इस तरफ ले लो, इस तरफ ले लो, कहीं पर भी ले लो आप। मतलब इस XY लाइन पर लेना है जो XY लाइन आपकी टेंजेंट है, मतलब सर्कल के बाहर लेना है। कहने का मतलब इस सर्कल के बाहर लेना है वो Q पॉइंट को। अगर आप गलती से सर्कल के अंदर इस पॉइंट को ले लोगे, देखो अगर सर्कल ये Q पॉइंट में यहां ले लो, अगर आप थोड़ा समझिएगा, ये Q पॉइंट यहां लूंगा और लाइन अगर ड्रॉ करूंगा तो ये XY लाइन है, ये XY लाइन क्या बन जाएगी बेटा, आप थोड़ा समझिए पहले क्वेश्चन की मीनिंग को समझिए। ये अगर मैं Q पॉइंट को इनसाइड ले लूं सर्कल के, तो इनसाइड सर्कल के लेते ही ये XY लाइन हमारी सीकेंड बन जाएगी। वही चीज मैंने यहां समझाई आपको। जो Q पॉइंट है वो सर्कल के आउटसाइड लेना है और उस Q पॉइंट को अगर मैं उस Q पॉइंट सर्कल के अंदर लाई कर जाएगा तो ये वाली लाइन सेगमेंट जो मेरी है वो क्या बन जाएगी बोल रहा हूं मैं, ये वाली लाइन सेगमेंट मेरी सीकेंड बन जाएगी। वही चीज मैंने क्लियर करी है, वो सीकेंड बन जाएगी। हमें सीकेंड नहीं ड्रॉ करनी है बल्कि क्या करना है, टेंजेंट बनाना है, क्योंकि XY को तो हमें टेंजेंट बनाना है, सीकेंड थोड़ी बनाना है। तो मैंने उसको क्लियर किया कि भाई अगर पॉइंट को मैं अंदर ले लूंगा तो ये XY टेंजेंट न बन करके सीकेंड बन जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? जैसे आप लोगे ना, अब आप थोड़ा समझिएगा, पहले समझिएगा कंडीशन को। अगर ऐसा है Q पॉइंट आप बाहर लोगे तो देखो ये ट्रायंगल कैसा बन रहा है, राइट ट्रायंगल। आपने क्लास 9 में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, अगर कोई ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है ना बेटा, देखो ध्यान से देखिए,
ट्राइंगल अगर राइट ट्राइंगल तुम्हारा, राइट, कुछ भी नेम दे दो, हमारा यही नेम देते हैं, ओ दे दिया, यहाँ पी दे दिया, यहाँ क्यू दे दिया। अगर ऐसा राइट ट्राइंगल बन रहा है तो राइट ट्राइंगल की साइड को क्या बोलते हैं आप? हाइपोटेनियस बोलते हो। राइट ट्राइंगल की साइड हाइपोटेनियस होती है। और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। किसी भी राइट ट्राइंगल की हाइपोटेनियस क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है। कहने का मतलब ये साइड इस साइड से भी ग्रेटर होगी। कहने का क्या मतलब हुआ? इसका ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी एंड ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू भी होगा। ये पी क्यू से भी ग्रेटर होगी और ओ क्यू से भी ग्रेटर होगी। मुझे जिसकी जरूरत है मुझे वो लेना है, मुझे इसकी तो जरूरत ही नहीं है आपको। ये वाली आपके पास, सॉरी, ये आपका ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी, बेस वाली लाइन नहीं चाहिए मुझे ये वाली लाइन चाहिए, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि इससे दिखाना मुझे ये वाली लाइन सेगमेंट इस वाली लाइन सेगमेंट से ग्रेटर होगी। मैंने वही चीज यहां क्लियर की है, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओपी। आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? ये जो लाइन सेगमेंट है इस वाली लाइन सेगमेंट से ग्रेटर होगी। यहां देखिएगा, ये वाली लाइन सेगमेंट इस वाली लाइन सेगमेंट से ग्रेटर होगी। ये आपको समझ लेना है पहले भाई। अगर ये चीज ये तो समझ में आ गया। ये कब होगा? जबकि जो है ये पॉइंट जो है पी पॉइंट जो कहां हो, ये एक्स वाई जो लाइन है, एक्स वाई लाइन में पी पॉइंट अगर यहां है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट होगा ना, कोई भी पॉइंट कहीं भी ले लो अभी। जैसे मैं और भी अगर आपको बना दूं, मैं इसमें 1 मिनट आपको समझाने के लिए मैं यहां एक और पॉइंट ले लेता हूं। भैया ये भी तो ग्रेटर ही होगा, ये भी तो, ये वाला फिगर भी तो राइट ट्राइंगल बन रहा है। इस राइट ट्राइंगल की ये साइड भी तो ग्रेटर आएगी, और अगर ये ग्रेटर आ रही तो हाइपोटेनस होगी। मतलब कहने का मतलब ये अगर साइड ग्रेटर आ रही तो इस वाली से ग्रेटर आएगी। दिस ओ, अगर आप थोड़ी देर मैं ओ वाई उसको बोल दूं, ओ वाई इज ग्रेटर देन ओपी। अगर फिगर में देखूं तो मैं मतलब जितने भी पॉइंट आप इसमें लोगे वो सारे के सारे की सारी डिस्टेंसेस रेडियस से ग्रेटर होंगी। ये बात समझ में आ रही मुझे? अगर रेडियस से ग्रेटर होगी, तुमने क्लास 9th में ही प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी भी ट्राइंगल में अगर ट्राइंगल वो राइट ट्राइंगल है, मतलब अगर कोई भी ट्राइंगल राइट की जो शॉर्टेस्ट साइड होती है वो वही परपेंडिकुलर होती है। अगर कोई ट्राइंगल अगर राइट ट्राइंगल बन रहा होगा तो उसमें सबसे शॉर्टेस्ट साइड ही परपेंडिकुलर होती है। वही कहानी मैं आपको यहां समझा रहा हूं। ओपी शॉर्टेस्ट इन ऑल द डिस्टेंस है, जितने भी डिस्टेंस, और भी मैं आपको पॉइंट ले लूंगा, उन सबसे ये ओपी शॉर्टेस्ट होगी। आपने क्लास 9 में क्वेश्चन पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा हो, देखो मैं आपको बना के दिखाता हूं। ऐसे टाइप के बहुत सारे पॉइंट हम लेते हैं क्लास 9 में। कहीं ले लो आप, इस तरफ ले लो, चाहे अगर जो इसमें कुछ भी नाम ले लो, माना ओ दे दिया, इसको पी दे दिया, इसको क्यू दे दिया, इसको आर दे दिया, इसको एस दे दिया, ये सब के सब है, क्योंकि राइट ट्राइंगल की साइड है ना। आप अगर देखोगे तो सब में हाइपोटेनस का काम कर रहे हैं, और ये जो है, ये जो सबसे शॉर्टेस्ट साइड होती है वही परपेंडिकुलर होती है किसी भी ट्राइंगल में। कि सबसे शॉर्टेस्ट साइड को, हाँ, अगर कोई ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल बना रहा है तो उस राइट ट्राइंगल में सबसे शॉर्टेस्ट साइड ही परपेंडिकुलर होगी। तो वही चीज मैंने पूरी कहानी, क्योंकि ये चैप्टर ये वाला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, समझ करके लर्न भी करना है, इसकी लैंग्वेज को भी आपको लिखना है। ये ओपी द शॉर्टेस्ट इन ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट ओ टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। अगर ओ पॉइंट एक्स वाई पे है तो उसका जो शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट होगी उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये 9th में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, द शॉर्टेस्ट लाइन सेगमेंट इज द परपेंडिकुलर। इसलिए ये, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो कि सबसे छोटी है ओपी, तो ओपी तो परपेंडिकुलर होगा, इसमें वही प्रूव करना है हमें। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये खाली थ्योरम तो बहुत अच्छी है, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, समझ करके करना पड़ेगा। ठीक है, आपको समझ करके काम करना है, क्योंकि इसमें लिखना आपको है। ठीक है ना? कर लोगे ना बेटा? ओके बेटा, थ्योरम नंबर नेक्स्ट देखते हैं 10.2। थ्योरम नंबर 10.2। जब इस थ्योरम को करेंगे, थोड़ा पढ़ लो पहले थ्योरम। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक सर्कल में एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करने हैं। इसका मतलब आप एक सर्कल बना लोगे, इस सर्कल में का कहीं ना कहीं सेंटर पॉइंट होगा। सर्कल जब भी बात करेगा तो उसका सेंटर पॉइंट होना चाहिए कहीं ना कहीं। इस पे टेंजेंट आपको ड्रॉ करने की बात कर रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल में कितने मैक्सिमम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बेटा? 2 टेंजेंट्स आप ड्रॉ कर सकते हैं। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल में अगर एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है पी, वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ करने की बात करेगा कि तो आप एक बार में कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? 2 टेंजेंट। ये यहां इसको ए पॉइंट पे टच कर रहा हो, माना इसको बी पॉइंट पे टच कर रहा हो, तो आपसे क्या बोल रहा है भैया? ये गिवन में क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। देखो क्वेश्चन को पढ़ने से आपको समझ में आ जाता है गिवन। एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट डालो बोल रहा है इसमें, तो इसका मतलब अगर आपको देखोगे, आप पी ए एंड पी क्यू आर टेंजेंट्स
फ्रॉम P टू COR। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो आपको समझ में आ जाएगा। C सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, O उसका सेंटर है, R उसका रेडियस है। मतलब एक ऐसा सर्कल जिसपे आपने P पॉइंट से टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ की, PA एंड PQ नहीं है, PB है, सॉरी। PA एंड PB आर द टू टेंजेंट्स फ्रॉम P टू COR। सर्कल में जिसका सेंटर O पॉइंट है, जिसका रेडियस R है, ऐसा ही बोल रहा है। क्या प्रूव करना भैया? आपको प्रूव करने के लिए बोला था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल है। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट्स जो इस वाले पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वल है बोल रहा है। इसका मतलब आपको ये प्रूव करके दिखा देना है कि PA इज इक्वल टू PB होगा बोल रहा है, ऐसा प्रूव करना है। मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में इक्वल होगी, ऐसा ये ज्योमेट्री में प्रूव करने की बात कर रहा है। भैया बिना कंस्ट्रक्शन तो बनेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करोगे भाई? अगर आप कंस्ट्रक्शन में देखो कुछ ना कुछ तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा तभी बनेगा। इसका मतलब कंस्ट्रक्शन करते हैं। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन कर देंगे भाई? कंस्ट्रक्शन में एक काम करते हैं, इस O पॉइंट को A पॉइंट के साथ ज्वाइन करते हैं, O पॉइंट को A पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, O पॉइंट को B पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, O पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन करते हैं। मैंने क्या कर दिया भाई? ज्वाइन कर दिया मैंने। ज्वाइन, एक तो OA को ज्वाइन किया, कॉमा OB को ज्वाइन कर दिया एंड OP को ज्वाइन कर दिया। ये आपने कंस्ट्रक्शन कर दिया था, इन तीन को ज्वाइन कर दिया। जब कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। प्रूफ करते हैं भाई, प्रूफ करते हैं भाई। आप एक काम करना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल पकड़ना। देखो आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जो लाइन दिख रही है इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओगे। ज्योमेट्री में यही चीजें होती है। ये दो ट्राइंगलों को चेक करते हैं हमें। कौन कौन सा ट्राइंगल बोला भैया मैंने? इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जो है AOP एंड दूसरा ट्राइंगल है BOP। ट्राइंगल का नेम है, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहां। इन दो ट्राइंगलों में जरा चेक करते हैं। अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो, अभी तो हमने पिछला थ्योरम पढ़ा था, उस थ्योरम में यही तो पढ़ा था। ये एंगल कितने डिग्री का बनेगा भाई? इसमें 90 डिग्री का। क्यों बनेगा भाई? इसमें इस फिगर में एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO इज इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा क्यों बनेगा उसका रीजन आपको चाहिए। देखो टेंजेंट, आपके टेंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट को आप सेंटर से मिला रहे हैं तो वो क्या होती है आपस में? परपेंडिकुलर, या रेडियस भी बोल सकते हो। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपको ध्यान रखना, आधी बात नहीं बताना भाई। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट अगर आप बोल दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आपको समझा देता हूं मैं भाई। आप रेडियस इज परपेंडिकुलर एट टेंजेंट अगर बोल दोगे, एट टेंजेंट भैया, यहां से आपने एक लाइन डाली है, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगी। ये बात आप कहां पर होगी ये तो बताओगे भाई। सेंटर से जब आप परपेंडिकुलर डालोगे तो वो परपेंडिकुलर कहां डाला आपने? इसका आपने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे डाला है। जहां पर सर्कल को टच कर रहा है उसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। इस तरह जब हम यहां से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे को ज्वाइन करेंगे या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर डालेंगे को ज्वाइन करेंगे तो वो परपेंडिकुलर होगा। तो ये बात आपको क्लियर कर देनी है। जब भी आप देखोगे ना, पूरी क्लियर बात आपको बतानी है। फिर देखोगे आप, इसमें OA और OB मुझे लगता है इक्वल होने चाहिए। OA इज इक्वल टू OB आना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई इक्वल? उसका भी रीजन चाहिए आपको। बिकॉज बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है। अगर आप देखें ये दोनों के दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है। सेम सर्कल के रेडियस क्या इक्वल होते हैं बेटा? यस, सेम सर्कल के रेडियस आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब OA लेंथ OB लेंथ के इक्वल भी आ जाएगा। और इसमें OP दोनों ट्राइंगलों की कॉमन साइड है। OP इज इक्वल टू OP कॉमन है दोनों ट्राइंगलों में। अगर ऐसा है तो भाई प्रॉपर्टी देखो कौन सी लग रही है आपकी। ये राइट एंगल है, ये हाइपोटेनियस है और ये साइड है आपकी है RHS लग रही है। देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी आपने लगा दी। क्लास 9 में पढ़ा था ना बेटा RHS कॉन्ग्रुएंसी। RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाने चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल का नेम लिखने का तो आपको फ्रीडम है। पहले ट्राइंगल का नेम आपने माना PAB लिख दिया, PAO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल। आराम से लिखना, अच्छे से मिला करके। आप सबसे पहले एंगल चेक करो। आपका A एंगल आपके B एंगल के इक्वल है। A मिडिल में तो आपको B मिडिल में डाल देना है। अब देखो PA साइड आप नहीं पता अभी। अब आपको देखो
AO इज इक्वल टू BO है। अब आप देखो AO यहाँ था, BO यहाँ है, तो इसका O आपका लास्ट में आना चाहिए और जो बच जाएगा उसको फर्स्ट में लिख देना, ये आ जाएगा। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो आप CPCT लगा सकते हैं बाय CPCT। ये CPCT क्या होता है बेटा? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब इसकी PA लेंथ, इसकी P, अगर आपने कॉन्ग्रुएंसी सही लिखी ना तो वहीं से निकलेगा। इसकी PA लेंथ PB लेंथ के इक्वल, फर्स्ट सेकंड के इक्वल, OA OB के इक्वल है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा, PO PO के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट। ये 6 पार्ट आप प्रूव कर सकते हैं भाई। 3 तो साइडें होंगी, 3 एंगल भी होंगे। इसका P पॉइंट पर बनाएंगे, इसके P पॉइंट एंगल के इक्वल होगा। इसका A पॉइंट का एंगल इसके B पॉइंट एंगल के इक्वल, इसका O पॉइंट एंगल इसके O पॉइंट एंगल के इक्वल। कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से आप 6 पार्ट्स को, 3 पार्ट आपको जरूरत होती है और उससे रिमेनिंग 3 पार्ट आप कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे अपने प्रूफ में देखना पड़ेगा क्या चाहिए, PA इक्वल टू PB। देखो आ रहा है PA, देखो फर्स्ट सेकंड इसके फर्स्ट सेकंड के इक्वल, एकदम करेक्ट आ रहा है। PA इज इक्वल टू PB, मुझे यही तो प्रूव करना है। बोला था उसे प्रूव दैट देयर लेंथ, द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट डालोगे वो लेंथ में क्या होंगे, बोल रहा था इक्वल होंगे। ऐसा प्रूव करके दिखा दो, आप कर दोगे आराम से। बहुत आसान सी थ्योरम है भाई। एक ही चैप्टर हमारे यहाँ ज्योमेट्री का बचा हुआ है और उसमें एक थ्योरम आपको लग रही है, उसको भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर समझ आ रहा है बेटा आपको? कोई कंफ्यूजन आप मुझे बता देना कमेंट करके, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री में आपको बहुत मजा आएगा क्योंकि ज्योमेट्री फिगर से रिलेटेड मैथमेटिक्स है ना। ओके बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्सरसाइज नंबर 10.1 का फर्स्ट क्वेश्चन एक बार करके देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे? बोल रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। एक सर्किल में कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, कहना चाह रहा है भैया। एक सर्किल है, सर्किल में कितने पॉइंट होते हैं बेटा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं सर्किल में, सर्किल की सर्कमफ्रेंस में। और सर्किल की सर्कमफ्रेंस में आप हर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। एक टेंजेंट ये हुई, अगला पॉइंट आएगा वहां पर एक टेंजेंट और डाल दोगे, नेक्स्ट वही पॉइंट है तो वहां पर भी एक टेंजेंट डाल सकते हो। अरे आप इसमें कितने खत्म ही नहीं होगा ये, आप टेंजेंट डालते रहो, कितने भी टेंजेंट आप डाल सकते हो, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पर भी एक टेंजेंट और आ जाएगी आपकी, ये थोड़ा तिरछी। तो आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट डाल सकते हैं सर्किल में, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं। जितने पॉइंट उतने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट पर एक टेंजेंट आती है। अगर सर्कल के सर्कमफ्रेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं तो इसका इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? एक सर्कल में कितने टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं, बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट वी कैन ड्रॉ इन अ सर्कल। फिर आप देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर इन द ब्लैंक्स बोल रहा है द टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती, बोल रहा है। अरे भैया जब आप टेंजेंट आते हैं सर्कल को एक ही पॉइंट पे तो टच करती है। ये सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, बोल रहा है एक पॉइंट पे। खाली एक ही पॉइंट पे सर्कल का टच हो रहा है इसमें, बोल रहा है। फिर देख लो आप, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है? ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। आप आराम से कर लोगे। फिर बोल रहा है a line intersect a circle in a point is called a। एक लाइन जो सर्कल इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 पॉइंट, एक लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। वही है मैंने ड्रॉ कर दिया, इसी सर्कल में ड्रॉ कर दिया। ये इस वाले पॉइंट पे भी इंटरसेक्ट कर रही है, इसको यहां भी एक x पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक y पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर कोई लाइन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर देती है तो उस लाइन को आप क्या बोलते हो भैया? यस, सीकेंट आप उसको बोलते हो। क्या बोलते हो उसको? सीकेंट। क्योंकि ये लाइन सर्कल को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए इसका नाम होगा सीकेंट। फिर बोल रहा है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। एक सर्कल में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, बोल रहा है। एक सर्कल में भाई 2 पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो आप। देखो एक टेंजेंट आपने, जैसे एक आपने डायमीटर है आपकी, टेंजेंट बोला ना, बाकी अगर ड्रॉ करेंगे तो सब सीकेंट बन जाएंगी। एक तो इस एंड पे आप पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एक यहां ड्रॉ करेंगे। टेंजेंट की बात कर रहे हैं, टेंजेंट ये वाली और ये वाली 2 टेंजेंट आप पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जितने भी आप ड्रॉ करेंगे, ये अगर ड्रॉ करोगे तो सर्कल के अंदर ही नहीं आएगी। ये ना टेंजेंट है ना कुछ, नॉर्मल लाइन है, लाइन आउटसाइड द सर्कल है। अगर मैं यहां एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाइन सर्कल की टेंजेंट नहीं है, क्या हुई बेटा? सीकेंट हो गई। ये सीकेंट की बात नहीं कर रहा है, ये बोला कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल में। एक सर्कल में जो है कितना कर सकते हैं बेटा? 2 पैरेलल टेंजेंट की बात कर रहा है। एक सर्कल में मतलब डायमीटर के दोनों एंड पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट मतलब
मैं कम से कम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें कम से कम 2 टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं जो डायमीटर के दोनों एंडों पे आती हो और होंगी क्या आपस में पैरेलल। बात समझ में आ रही है आपको? नेक्स्ट देखते हैं बेटा, बोला है द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्किल एट द एंड द सर्किल इज कॉल्ड। भाई टेंजेंट का और सर्किल का वो जो कॉमन पॉइंट है ना, इसको क्या बोलते हो आप? जहां पर ये सर्किल, ये टेंजेंट सर्किल को टच कर रही होती है, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आपसे पूछ रहा है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलेंगे। आप बात समझ रहे हो ना मेरी बात? ये बहुत सिंपल सा है, ये तो आप आराम से, ये तो ऐसे ही ओरल एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 3 देखते हैं एक बार, क्या बोल रहा है? अ टेंजेंट पी क्यू एट द पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर meet a line through the center O at a point Q such that so that OQ is equal to 12 centimeter. Then the length of tangent. आप समझो पहले क्या बोलना चाह रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लो तभी आपसे बनेगा। बोला द टेंजेंट PQ at the point P of a circle of radius 5 centimeter. देखो एक ऐसा है PQ, अब देखना पड़ेगा P पॉइंट यहां रख दिया मैंने, Q पॉइंट यहां रख दिया। इस क्वेश्चन को अभी पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा आपको। OQ इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। OQ जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो कितना है बेटा? इसका मतलब यहां Q होगा, ये O पॉइंट है, यहां से यहां तक ये Q पॉइंट यहां है और जो परपेंडिकुलर, आप देखो क्वेश्चन को देखोगे तो समझ में आएगा। द टेंजेंट PQ एट द पॉइंट P, इसका मतलब जो टेंजेंट है ना वो P पॉइंट पे है, बोल रहा है। इसका जो टेंजेंट है वो P पॉइंट पे है, मतलब सर्किल को P पॉइंट पे टच कर रहा है। Q पॉइंट इस सर्किल के आउटसाइड में है, बोल रहा है। और O से Q तक की जो डिस्टेंस है, ये O से Q तक की जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर की बता रहा है, 12 सेंटीमीटर। और O से P तक की डिस्टेंस जो है आपके पास, रेडियस है ना, रेडियस की बात कर रहा है। और इसका जो रेडियस दे रखा है वो 5 सेंटीमीटर का दिया है, 5 भी बोला ना, एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। फिर बोला फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ निकालो बोल रहा है। कोशिश करते हैं निकल जाएगा भाई, अगर आप इसके सॉल्यूशन को थोड़ी देर देखोगे ना। मैं आप इसकी इंफॉर्मेशन गिवन आपको नहीं लिख रहा हूं अभी, आप लिख लेना, नहीं तो गिवन इंफॉर्मेशन आप लिख लो, ज्यादा अच्छा है। गिवन में क्या क्या दिया है भाई? O से P तक की डिस्टेंस को रेडियस इसको बोलते हैं, या आप लिख लो रेडियस O से P तक की डिस्टेंस लग रही हो, इज इक्वल टू आपको 5 सेंटीमीटर गिवन में दिया है। और O से Q तक की डिस्टेंस भी आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है? टू फाइंड, आपसे फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है भाई PQ निकालना आपको, PQ को आपको कैलकुलेट करना है। PQ कैलकुलेट करना है तो अगर आप सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करेंगे तो भाई क्या करना पड़ेगा? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अभी आपने थ्योरम पढ़ी थी 10.1, ये अगर इन फिगर, इस फिगर में अगर आप देखोगे तो O से P को मिलाने वाली लाइन आपके पास QP के ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये देखो सर्कल के कांटेक्ट पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, इस वाली लाइन पर क्या होना चाहिए बेटा? परपेंडिकुलर होना चाहिए भाई। OP परपेंडिकुलर, थ्योरम पढ़ी थी आपने। अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल है। देयरफॉर इन राइट ट्राइंगल OPQ, इस OPQ राइट ट्राइंगल में यह प्रॉपर्टी लगा दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर OP का स्क्वायर, या PO या OP का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। करेक्ट है ना बेटा? ये 90 की अपोजिट साइड वाली हाइपोटेनस हो जाएगी, इसका OQ का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सॉल्व करो वैल्यूज को, इसकी जगह पर तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू OP दिया था आपको 5 का स्क्वायर है, प्लस QP आपको फाइंड आउट करना है QP का स्क्वायर। भाई 5 के स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर देना, 12 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 144 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 इज इक्वल टू QP स्क्वायर आएगा। देयरफॉर अगर आप QP निकालोगे तो यहां से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, मैंने 119 आ रहा है शायद सॉल्व करने में। इतना यूनिट है आप देखना, वहां सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर ही तो आएगा।
आपसे बोल रहा था क्यूपी, आपका क्यूपी लेंथ कितने मेजरमेंट की होगी, तो क्यूपी लेंथ की जो मेजरमेंट आएगी वो 119 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर आएगी। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये ऐसा 1 मार्कर या 2 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ आपको फिगर खुद बनाना पड़ रहा है ना, तो जहां फिगर बनाना हो थोड़ा समझ करके बनाना पड़ता है। अगर आप थोड़ा लापरवाही से बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो ना बेटा? कर लोगे? ओके, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप 4 क्वेश्चन को देखोगे तो क्या कहना चाह रहा है जरा समझ लो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 बोल क्या रहा है तुमसे? बोल रहा है ड्रॉ अ सर्किल एंड 2 लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other is secant of a circle। बोल रहा है एक सर्किल ड्रॉ करो। बोल रहा है देखो ये वाला क्वेश्चन तो तुम्हारे एग्जाम में आने से रहा। क्यों नहीं आ सकता भाई? क्योंकि आपके यहां से कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो पूरा ही हटा दिया। ये तो कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ऐसे तो बनने वाला नहीं है। कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है। ये सर्किल का सेंटर पॉइंट है बेटा। आपसे बोल रहा है कि सर्किल में एक ऐसी लाइन ड्रॉ करो, मतलब कहीं डाल दो आप सर्किल के बाहर कहीं पर भी एक लाइन डाल दी आपने। माना कोई बोले मैं तो ऐसी लाइन डाल देता हूं। अब इस लाइन पर आपसे बोल रहा था एक टेंजेंट ड्रॉ करो बोल रहा है और एक सीकेंट ड्रॉ करो बोल रहा है। क्या ड्रॉ करो बोला बेटा? एक टेंजेंट और एक लाइन पे थोड़ी डालेंगे, टेंजेंट इस सर्किल में डालना होगा। मतलब सर्किल में एक टेंजेंट ड्रॉ करो बोल रहा है और एक सीकेंट भी ड्रॉ करो बोल रहा है जो गिवन लाइन एक्स वाई के पैरेलल हो। ये कोई लाइन एक्स वाई थी ना, इस एक्स वाई के पैरेलल आपको एक टेंजेंट भी ड्रॉ करनी है और इसी के पैरेलल एक सीकेंट भी ड्रॉ करनी है इसी सर्कल में। तो क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करना है तुम्हें, बहुत सिंपल सा है। आप इस ओ पर कंपास से, इसमें बिना कंपास के नहीं बनेगा ये। इसका इसीलिए बोल रहा हूं मैं, कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में एग्जाम में नहीं आएगा, आपको नॉलेज के लिए सीख सकते हो। भाई इस ओ पॉइंट के ऊपर आप अपने कंपास की नीडल रखेंगे और कंपास का फेस ओपन करके, देखो मेरे पास भी कंपास है, हाथ में कंपास की तरह यूज कर देता हूं। इस कंपास का फेस ओपन कर दिया, ओपन करके सामने वाली लाइन पर ऐसा आर्क कट कर दिया जो इसको 2.2 पर कट कर दिया। कहां रख करा? ओ पॉइंट पे मैंने नीडल रखा और आर्क लगा दिया ओ पॉइंट पे नीडल रख करके। अब यहां से हटाया नीडल, उसके बाद एक फर्स्ट इंटरसेक्शन, इस इंटरसेक्शन पर रख करके आप मोर देन आपका लगाना होता है। ये मोर देन आपका है, अगर आपने हिलाया नहीं तब भी चल जाएगा। अगर आपने कंपास हिला दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, मोर देन आपका आगे इस इंटरसेक्शन पॉइंट और इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे रख करके लगाना है। यहां रखोगे और मोर देन आपका आर्क आप इधर भी लगा दोगे बिना कंपास मूव करे, हिलना नीचे कंपास, निडल को रखोगे इस वाले पॉइंट पर और इससे यहां भी आप आर्क लगा दोगे। जब ये लग जाएगा ये वाला और इस वाले को मिला लेना है, इसको मिला देंगे। समझ में आया? ये जो पॉइंट है आपके पास, जो माना कुछ भी नाम बोल दो, पी बोल दो, इस पी पॉइंट को आपने ज्वाइन कर दिया, यहां पर इसको सेंटर से मिला दिया, इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर से मिला दिया। उसने सर्कल को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा, माना थोड़ी देर के लिए इसको ए बोल देते हैं। भाई आप क्या करोगे भाई? ये क्या बनाया आपने? 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। आप एक काम करो, यहां पर भी 90 बना लो ना। 90 बनाना आता आपको? क्लास पीछे क्लासों में आपने पढ़ा होगा। कंस्ट्रक्शन चैप्टर हटा दिया ना, इससे बड़ी दिक्कत हो गई। अब देखो बच्चे को कितनी दिक्कतें हो गई। सिलेबस को रिड्यूस तो कर दिया लेकिन उसको बेसिक चीजें सीखने का मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन आपने 6-7 में 90 डिग्री एंगल बनाना आता होगा आपको। 90 डिग्री एंगल बनाने के कई सारे नियम है, बहुत सिंपल सा। जब कभी लाइन में इधर और उधर दोनों जगह पॉइंट होता है तो 90 डिग्री का एंगल आप एक ऐसा आर्क लगा देते हो, ऐसा लगा करके भी कर सकते हो। और कोई बोले नहीं सर एक आर्क लगाएंगे, उसमें पहला आर्क लगाएंगे 60 का, फिर 120 का, फिर उनसे आर्क लगाएंगे, वैसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन जाएगा। यहां नीडल रख करके एक ऐसा आर्क कट कर दिया जो दोनों तरफ लाइन आपकी जा रही है ना उसके दोनों तरफ इंटरसेक्ट कर रहा हो। और यहां पर नीडल रख करके मोर देन आपका हाफ से ज्यादा का आर्क इधर भी लगा दिया, उसी रेडियस का बिना मूवमेंट के, ये इंटरसेक्शन के ऊपर रख करके सेम रेडियस का यहां भी आर्क लगा दिए। इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दो और ये आगे बढ़ाओगे तो टेंजेंट ही बनेगी। ये लाइन टेंजेंट होगी। अब मैं आपसे कैसे फिर एक सीकेंट में भी करते हैं। सीकेंट में भी कोई बोले सर इसको यहां डालते हैं, यहां डाल लो, कहीं डाल लो आप, सीकेंट सर्कल के अंदर ही तो होगी। ये जगह बनी है, मैं यहीं पर बना दे रहा हूं ना, यहां पर बना देते हैं, सीकेंट बना देते हैं। सीकेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? फिर कंपास की नीडल रखेंगे, एक ऐसा आर्क लगाएंगे यहां से जो इसको 2 जगह इंटरसेक्ट कर देगी। ये देखो 2 जगह इंटरसेक्ट कर दिया हमने। यहां पर नीडल रखा इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर, मोर देन आपका आर्क आपका यहां मैंने लगा दिया, सेम रेडियस का आर्क यहां नीडल रख करके मैंने इधर लगा दिया। इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया है। जब ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे टाइप की कुछ आएगी। अभी तो मेरा तो रूलर नहीं ना मेरे पास, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा थोड़ा, ऐसा आएगा। जो ये वाली लाइन होगी ना, ये भी एक लाइन ऐसी होगी जो सीकेंट होगी। देखो सर्कल को 2 जगह कट करे ना, ये सीकेंट है, ये वाली लाइन टेंजेंट है और ये गिवन लाइन थी।
ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। कैसे पता चलेगा भाई पैरेलल है? अगर आपने क्लास छोटी क्लास में मैथमेटिक्स 9th में ही पढ़ा होगा। ये देखो भाई, इस एंगल को और इस एंगल को क्या बोलते हैं भैया? ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। आपने अगर मैथ्स पढ़ी होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल, जब भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं लाइनें क्या होती है बेटा? पैरेलल। ऐसे देखो ये 90 है तो ये भी तो 90 बन रहा है यहाँ, ये तो ये भी तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या होंगे आपस में? पैरेलल। आपसे बोला था इस लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दो जो टेंजेंट होनी चाहिए, एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर दो जो सीकेंट होनी चाहिए। इस तरह से हम टेंजेंट सीकेंट गिवन लाइन के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन आपको टेंशन इसलिए लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चैप्टर तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, इसलिए क्वेश्चन हमारे यहां आएगा ही नहीं एग्जाम में, ठीक है ना? लेकिन नॉलेज के लिए आप सीख लो, ठीक है बेटा? ओके, ये एक्सरसाइज खत्म होगी। अगली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड अ पॉइंट Q, the length of tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from center is 25 centimeter। आप थोड़ा समझदार है ना? अगर मुझे लगता है आराम से कर दोगे अगर समझ रहे हो तो बात को। ये कोई सर्कल है, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया ये। अब क्या बोल रहा है जरा ध्यान से देखना। फ्रॉम अ पॉइंट Q the length of tangent, इसका ना Q कोई पॉइंट है, उससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करिए। आप जरा फिगर बनाते समय ध्यान रखना पड़ता है, टेंजेंट का मतलब टेंजेंट बनना चाहिए, टच करना चाहिए सर्कल को। ये यहां कहीं टच करा। क्वेश्चन पढ़ लेना लेकिन अच्छे से। फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। जो Q पॉइंट है वो यहां कहीं है, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करिए आपने। उस टेंजेंट की जो लेंथ आपको दे रखी है वो 24 सेंटीमीटर है बोल रहा है। टेंजेंट की लेंथ मैंने कॉन्टैक्ट पॉइंट से लेकर के टेंजेंट के पॉइंट तक की डिस्टेंस को टेंजेंट की लेंथ बोलते हैं। इसको 24 सेंटीमीटर की दे रखी है और बोल रहा है ये Q पॉइंट इसके सेंटर से आपके पास Q इज फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। ये Q पॉइंट इस सेंटर से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में बोल रहा है। ये वाला 25 सेंटीमीटर बोल रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। सर्किल का रेडियस कितना होगा? देन द रेडियस ऑफ द सर्किल। अरे रेडियस के लिए आपको इस वाले को कॉन्टैक्ट पॉइंट से तो मिलाना पड़ेगा। जैसे इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट से मिलाएंगे, आपको पता ना ये ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन जाएगा अगर आप समझदार हैं तो। आपने 10.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी, उसमें क्या करते हैं हम? कॉन्टैक्ट को कुछ भी नाम लिख दो भैया, P पॉइंट बोल देते हैं। कॉन्टैक्ट पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो इसका अगर मैं गिवन नहीं लिख रहा हूं, समझा रहा हूं आपको खाली। इन फिगर या इन ट्राइंगल POQ, इस POQ में जो आपके पास OP है दैट इज परपेंडिकुलर ऑन QP। ये जो OP लाइन सेगमेंट है वो PQ पे परपेंडिकुलर होगा। अगर परपेंडिकुलर होगी तो ट्राइंगल तो राइट ट्राइंगल होगा। देयरफॉर इन दिस गिवन राइट ट्राइंगल QPO, इस QPO में हाइपोटेनस का स्क्वायर, जिसको निकालना हो आप उसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप लगा लो हाइपोटेनस का स्क्वायर, इसका मतलब 25 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो ना? हाइपोटेनस राइट एंगल की अपोजिट साइड को आप हाइपोटेनस बोलते हैं। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। आराम से सॉल्व करना। जब आप सॉल्व करोगे 24 के स्क्वायर को यहां शिफ्ट करके लाना। 25 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 625 माइनस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। आराम से माइनस करना। ये देखो 15 में से 6 जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। 1 कर लिया आपने, 11 बचा, 11 में से 7 जाएगा, 4 आ जाएगा। 1 कर लिया तो 5 में से 5 गया, इतना इज इक्वल टू OP स्क्वायर आ रहा है। OP निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 49 हो जाएगा, जिसको अगर आप सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 7 सेंटीमीटर। बोला कौन सा आंसर इसमें करेक्ट है? जो आंसर 7 सेंटीमीटर होगा वो करेक्ट होना चाहिए। आप मिला लोगे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें 7 सेंटीमीटर फर्स्ट वाला पार्ट है A, तो A पार्ट इसका करेक्ट पार्ट है। आप समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, समझते हैं। इन फिगर, इसका फिगर यहां बना हुआ है सामने, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एक ऐसा टाइप का फिगर बना रखा है। अगर इस फिगर पे ध्यान दें तो दो टेंजेंट एक पॉइंट से आ रही है सर्कल में, ऐसे 2 टेंजेंट है। इसका O पॉइंट है नहीं सर्कल, इसको कॉन्टैक्ट पॉइंट को यहां मिला रखा है, इस कॉन्टैक्ट पॉइंट को यहां मिला दिया आपने। इस वाले पॉइंट को ये P बोल रहा है, इसको ये Q बोल रहा है, इसको ये O बोल रहा है, इसको T बोल रहा है। कहना क्या चाहता है जरा समझते हैं। इन फिगर
टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट टू ए सर्कल, मतलब किस ये वाला और ये वाला सर्कल में टेंजेंट है बोल रहा है, ठीक है। विद सेंटर ओ पॉइंट इसका सेंटर है, पीओक्यू दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री का है, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। दिस एंगल इज इक्वल टू 110 डिग्री। फिर बोल रहा है देन फाइंड पीटीक्यू, ढूंढना पड़ेगा भाई पीटीक्यू कहां है। पीटीक्यू इस एंगल को निकालो बोल रहा है। अरे तो बहुत सिंपल है, अगर आप देखोगे इसका मैं सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूं कि आसान क्वेश्चन में गिवन इत्यादि सब नहीं लिख रहा हूं आपको, नहीं तो ज्योमेट्री में तो गिवन लिखना चाहिए, क्या सॉल्व करना वो लिखना चाहिए, ठीक है ना। 1 मिनट सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। सॉल्यूशन में अगर आप देखोगे ओ पी परपेंडिकुलर ऑन पीटी एंड दिस OQ इज परपेंडिकुलर ऑन QT, ये वाला और ये वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए इस पे। क्यों होना चाहिए बेटा परपेंडिकुलर? अब आप इसमें रीजन लिख दोगे, क्यों क्या रीजन होगा इसमें? a line segment joining the center to the contact या radius at the point of contact is perpendicular on tangent, आप लिख दो radius is perpendicular at the point of contact on tangent, tangent के contact point पर radius 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इसका ये परपेंडिकुलर तो 90 हो गए, मतलब ये वाला एंगल भी 90 हो गया, ये वाला एंगल भी 90 हो गया भैया। तो ये फिगर शकल के देखने पर तो क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, ठीक है ना। इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, इस OPTQ क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 360। आपने प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी होगी पिछली क्लासों में, क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम कितना होता है बेटा? 360 डिग्री। तो इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल O प्लस, अभी तो अकेला अकेला बन रहा है, इसे लिख सकते हैं आप सिंगल अल्फाबेट लेटर में, प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू 360 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। भैया इस वाले के प्लेस पर तो 110 डिग्री दिया हुआ आपको, प्लस यहाँ 90 दिया हुआ है, प्लस T पॉइंट आपको नहीं पता है निकालना है, प्लस अगला भी 90 दे रखा है, इज इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। ये वाला और ये वाला ऐड कर लो और शिफ्ट कर दो। अगर इन सबको ऐड कर दें 180 प्लस ये आपका 290, 180 प्लस आपका देखो इनको प्लस करने पर 180 आ रहा है, 180 में 110 प्लस करेंगे तो 290 आ जाएगा, प्लस एंगल T इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल T निकालना है तो 360 में से आप 290 डिग्री को माइनस कर दोगे, अगर सॉल्व कर दें तो दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री आ रहा है शायद। एंगल T इज इक्वल टू 70 डिग्री बोला था। उस T एंगल की मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए? उस T एंगल की जो मेजरमेंट होनी चाहिए वो 70 डिग्री होनी चाहिए, यही पूछ रहा था आपसे। देखो फाइंड एंगल PTQ और T एक ही चीज है बेटा, अकेला एंगल बन रहा ना, जब सिंगल एंगल बनता है तो उसको सिंगल अल्फाबेट लेटर से भी यूज कर सकते हैं आप बात समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मुझे लगता है आराम से इसको बना सकते हो आप बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। If tangent PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined each other at an angle of 80 degree, अरे यही तो फिगर था, ऐसे ही फिगर था इसका भी। ये देखो एक सर्किल है, इसमें एक टेंजेंट ये थी और एक टेंजेंट ये है, ये 2 टेंजेंट आपको दे रखी हैं। आपसे बोला कि ये टेंजेंट, एक टेंजेंट का नेम PA दिख रहा है, एक का PB दिख रहा है। PA एक टेंजेंट है, PB दूसरी टेंजेंट है। ऑफ ए सर्किल विद सेंटर O, इसका सेंटर O पॉइंट पर है, इसका सेंटर पॉइंट O है। इंक्लाइन ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के साथ 80 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है बोल रहा है, 80 डिग्री इंक्लिनेशन एंगल है। देन फाइंड एंगल POA, ये वाला एंगल निकालो बोल रहा है, इसको यहां ज्वाइन कर लेना। ये एंगल निकालने की बात कर रहा है, ये एंगल निकालना आपको, वो निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसको यहां ज्वाइन कर लेना, इसको यहां ज्वाइन कर लेना। जब आप सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे, फिर पिछले क्वेश्चन की तरह आप फिर देखोगे, इसमें जो आपके पास OA और OB दिख रहा है ना, आपकी OA लाइन परपेंडिकुलर है कौन सी लाइन के ऊपर भाई? PA लाइन पर, एंड जो OB लाइन आपकी है ना वो परपेंडिकुलर है PB के ऊपर। आपको पता ना क्यों परपेंडिकुलर है? क्योंकि रेडियस कॉन्टैक्ट ऑफ पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है भाई? 90 डिग्री का। थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ा था हमने। तो इसका मतलब हो गया एंगल
आपके पास पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप फिगर को ध्यान से देखना, पी ए ओ इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल और इस पॉइंट पर बनने वाला एंगल दोनों 90 डिग्री का होगा, ऐसा एग्जामिनर बोल रहा है। अगर ये दोनों 90 डिग्री के एंगल है तो भाई एक मिनट, ये जो लाइन होती है ना ये इसको बाइसेक्ट भी तो करती है। अगर कोई बोले नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता है, तो आप एक काम करो, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो ना, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये एंगल बाइसेक्ट हो जाएगा। आपको वैसे तो नियम भी लगा सकते हैं डायरेक्ट भाई, अगर कभी भी टेंजेंट के सेंटर को कांटेक्ट पॉइंट, ये आपके टेंजेंट का जो जहां से टेंजेंट आप ड्रॉ कर रहे हैं इस वाले पॉइंट को अगर आप सेंटर से मिलाते हैं तो यहां पर बनने वाले एंगल को ये बाइसेक्ट कर देता है। और कोई बोला नहीं कि बाइसेक्ट कैसे कैसे कर देगा, तो एक काम करो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, तब भी हो जाएगा। अगर आप देखें इन ट्रायंगल POA एंड ट्रायंगल POB, इस POA और POB ट्रायंगल को अगर आप देखें तो भाई ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट कब हो जाएगा? सही है, ये बहुत सारी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। आप इसमें आरएचएस लगा लो, SSS लगा लो, कोई लगा लो, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी लग रही है इसमें। इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO ईच 90 है। अगर आप देखें दोनों एंगल की मेजरमेंट 90, मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, 90 डिग्री है। इस वाले ट्रायंगल की ये साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड के इक्वल है। इसका मतलब OA साइड इसकी उसकी OB साइड के इक्वल है, क्योंकि रेडियाई है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है, सेम सर्किल की रेडियस की इक्वल होती है मेजरमेंट में। फिर देखोगे आप इसकी ये कॉमन भी तो नजर आ रही है, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, दोनों ट्रायंगल की कॉमन साइड है। इसका मतलब अगर आप प्रॉपर्टी लगा लें देयरफॉर बाय, इसमें आरएचएस लग रही है, आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, इस कॉन्ग्रुएंसी को लगा देंगे तो ट्रायंगल आपका POA कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आराम से लिखना, मिला करके लिखना। इसका देखो आपके पास A पॉइंट का एंगल इसके B पॉइंट एंगल के इक्वल है, A लास्ट में तो आप B लास्ट में लिख दोगे। इसका OA इसके OB के इक्वल है, OA की पोजीशन सेकंड थर्ड है तो OB की भी सेकंड थर्ड आएगी, जो बच जाएगा फर्स्ट में आएगा, इसका P बच गया फर्स्ट में आएगा, POB। अगर ये कॉन्ग्रुएंट तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तो CPCT लगा दोगे, देयरफॉर बाय CPCT, CPCT चाहिए मुझे, तो इसकी जरूरत है ना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, तो इसका ये वाला एंगल चाहिए, OPA एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। देखो P पॉइंट का एंगल P पॉइंट एंगल के इक्वल होगा, और इज इक्वल टू अगर आप देख रहे हैं हाफ, ये अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस पूरे एंगल का तो हाफ होगा, ये हाफ ऑफ एंगल आपके पास APB आएगा। इसी को सॉल्व कर दोगे, दैट इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय 80, तो सॉल्व करने पर ये 40 डिग्री आ जाएगा। अब आप थोड़ा देखो, ये वाला एंगल आपके पास कितने डिग्री का है बेटा? 40 डिग्री का। ये वाला एंगल 90, ये वाला एंगल निकालना है तो इस ट्रायंगल की हेल्प ले लो। इन राइट ट्रायंगल PAO, इस PAO राइट ट्रायंगल में एंगल OPA प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA, अच्छे से लिखना, इज इक्वल टू 180। ट्रायंगल के और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा? 180। ये ट्रायंगल के ऑल इंटीरियर एंगल का सम 180। इसका मतलब ये वाला एंगल निकाल, देखो 40 डिग्री आया था आपका, P पॉइंट पर जो एंगल बन रहा था वो 40 था, A पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री था, क्योंकि आपने बता रखा है, देखो निकाला भी है, ये एंगल का एंगल 90 डिग्री का है। ये एंगल निकालना आपको, एंगल POA इज इक्वल टू 180। बेटा इन दोनों को प्लस करो और प्लस करने के बाद यहां शिफ्ट कर दो, एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 और 40 130 होता है, 130 इसमें माइनस कर देंगे, एंगल POA इज इक्वल टू आपके पास 50 डिग्री आ जाएगा। आपसे बोला था POA एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी वो निकाल दो, तो POA एंगल की जो मेजरमेंट होगी वो 50 डिग्री की होनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने प्रॉपर निकाल दिया। अगर कोई इसमें ये कर दे कि दिस लाइन सेगमेंट ये आपके टेंजेंट्स का कॉमन पॉइंट है, टेंजेंट्स का कॉमन वर्टेक्स सर्कल के सेंटर से जो लाइन मिलाती है, ये हमेशा इस एंगल का भी बाइसेक्टर होती है और इस एंगल का भी बाइसेक्टर होती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रॉपर्टी को लिख भी दोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो मैंने प्रॉपर ही कर डाला आपका क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 एक बार देखते हैं।
प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। किसी सर्कल के डायमीटर्स के एंड पर, ये सर्कल है, ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये सर्कल में एक डायमीटर ड्रॉ कर देते हैं। डायमीटर क्या होती है बेटा? एक ऐसी लाइन जो सेंटर से पास होती है। डायमीटर एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर से पास होती है। बोला इसके डायमीटर के एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट डायमीटर का है, एक एंड पॉइंट डायमीटर का है। यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो बोल रहा है, और यहां भी टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहा है। ये जो टेंजेंट है ना आपकी, ये जो आपने ड्रॉ कर रखी है, माना थोड़ी देर के कुछ भी नेम देना भाई, माना इसको ए बी आप टेंजेंट का नाम बोल देते हैं, ए बी। इस वाले को माना सी डी टेंजेंट का नाम बोल देता हूं मैं। ये माना किसी पॉइंट पी पे और ये किसी पॉइंट क्यू पे इसको टच करती है। तो हमें प्रूव करना है कि जो ए बी है और जो सी डी है ये आपस में पैरेलल है। एक मिनट आप देखिएगा क्या क्या आपको इंफॉर्मेशन में गिवन में दे रखी है। सबसे पहले अब आप क्वेश्चन को प्रॉपर करिएगा। गिवन में आपसे बोल रहा है पी क्यू इज अ डायमीटर, ये डायमीटर दी है, एंड ये टेंजेंट है ए बी एंड आपके पास सी डी आर टेंजेंट्स एट ए बी जो है पी पर है एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। आपको कुछ समझ में आई बात? मतलब ये वाला P पॉइंट पे टेंजेंट है, ये वाला Q पॉइंट पे इसको टच कर रहा है। अब आपको क्या क्या प्रूव करने की बात कर रहा था भाई? टू प्रूव में बोल रहा था कि आपकी ये जो टेंजेंट लाइन है, मतलब ए बी जो लाइन है वो आपकी सी डी के पैरेलल है। ये तो बोल रहा है जो टेंजेंट, जो आप डायमीटर के एंड में जो आप लाइनें ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, वो आपस में पैरेलल होंगी, ऐसा प्रूव कर दो, हो जाएगा भाई। अगर आप करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रूव करते हैं सीधे सीधे। जब आप प्रूव करोगे, आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्या ये यहां पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी? इन फिगर, अगर आप फिगर में ध्यान से देखें, इस फिगर में आपके पास अगर थोड़ा गौर से आप देखोगे तो मुझे लगता है एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होगा भाई 90 डिग्री? आप इसको क्यों 90 डिग्री बोल रहे हैं? क्योंकि ये देखो, ये रेडियस है, ये टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट है। रेडियस टेंजेंट पर कांटेक्ट पॉइंट पर 90 बनाता है। रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये थ्योरम नंबर 1 है, 10.1 थ्योरम यही होती है भाई। रेडियस है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। एंड अगर आप थोड़े दूसरी तरफ देखेंगे तो यहां भी तो ये 90 बना रहा होगा। ये भी तो रेडियस, ये देखो सेंटर को कांटेक्ट पॉइंट से मिला रहे हो आप, और टेंजेंट पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का। एंड एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू भी 90 डिग्री बन रहा है। या इस तरफ का मत दिखाओ, इधर का दिखा दो ना। इसके लिए तो आपको को इंटीरियर एंगल का सम दिखाना पड़ेगा, इधर वाला दिखा दो, ज्यादा अच्छा है। आप इस एंगल का नेम बदल दो, ओ क्यू डी बोल दो इसको, ओ क्यू डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब आप देखो, ये अंग्रेजी अल्फाबेट का उल्टा जेड बन रहा है। ऑल्टरनेट एंगल ही तो बोलते हैं इनको आप। ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं? दो लाइनों पे एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, उसका ये इस तरफ और इस तरफ बनने वाला एंगल क्या होता है? ऑल्टरनेट एंगल होता है। जब भी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, आप बोलोगे ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। मतलब कहने का मतलब ये है आपका, अल्टरनेट एंगल इक्वल का मतलब एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल आपके पास ओ क्यू और डी है, इज इक्वल टू 90 डिग्री है भाई। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल, आप देखो ये एंगल और ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल है। जब भी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, लाइनें क्या होती है बेटा? पैरेलल होती है ना। जब भी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, लाइनें पैरेलल होती है। इसका मतलब ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं चाहिए। इसका मतलब देयरफॉर आपकी ए बी लाइन पैरेलल टू सी डी होना चाहिए। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब आप एक काम करेंगे, अगर कैसे भी ऑल्टरनेट, अगर मैं ये वाला एंगल ले लेता तो मुझे एक काम करना पड़ता बेटा, इन दोनों का सम 180 दिखाना पड़ता, उसमें टाइम ज्यादा लगता ना मुझे भाई। इसको प्लस करके मैं इक्वल टू 180 दिखाता, फिर लिखता आपको को इंटीरियर सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर लाइंस आर पैरेलल।
तो इतना करने से अच्छा ये ज्यादा अच्छा है, ऑल्टरनेट एंगल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं मुझे। इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? कर लोगे? ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्किल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब एक सर्किल आपको ड्रॉ करना है। फिर क्या बोल रहा हूं आपसे? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ अ टेंजेंट। इसका मतलब एक टेंजेंट ड्रॉ करने की बात कर रहा है आपसे, और टेंजेंट का कोई पॉइंट, माना टेंजेंट एक्स वाई होती है आपकी, किसी पॉइंट, कोई पॉइंट इसका कॉन्टैक्ट पॉइंट, माना पी पॉइंट होता है जिसका कॉन्टैक्ट पॉइंट। अब ये एग्जामिनर बोल रहा है कि अगर इस पी पॉइंट पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इस पर अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से पास होगा। ओ पॉइंट माना इसका सेंटर होता, ओ पॉइंट माना इसका सेंटर होता। एक मिनट देखते हैं क्या 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 गिवन में दे रहा है। गिवन क्या बोल रहा है आपसे? अगर गिवन में देखो तो एक्स वाई टेंजेंट है, एक्स वाई इज अ टेंजेंट एंड P is point of contact of, देखो मैंने कल अभी पहले बताया था, मैं C सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, O उसका सेंटर पॉइंट, R उसका रेडियस। मतलब एक C सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर O पॉइंट है, जिसका रेडियस R है, उसका ये टेंजेंट है। ये इतना गिवन में बोल रहा है आपसे। टू प्रूव, क्या प्रूव करने के लिए बोल रहा है? The perpendicular drawn at P is passes through from center. Perpendicular drawn at point P passing through the center। मतलब अगर इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो सेंटर से पास होगा, ऐसा प्रूव करना है आपको। तो भाई बिना कंस्ट्रक्शन के तो बनेगा नहीं, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब या तो आप प्रूफ में ही लिख दो इसका कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर आपका सेंटर से जाएगा, ऐसा आपको प्रूव कर देना है। मतलब ये परपेंडिकुलर जो लाइन सेगमेंट होगी वो सेंटर से जाएगी, ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं कंट्राडिक्टी कंडीशन एज्यूम कर देता हूं। मैं एक अपनी तरफ से नया परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जो किसी पॉइंट P से O से नहीं जाकर के कोई पॉइंट होगा ना, Q पॉइंट से जा रहा होगा। माना मैंने एक नया परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर रहा हूं मैं। एक मैंने P पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो सेंटर से नहीं जाकर के, सेंटर जो O से नहीं जा रहा है बल्कि किसी Q पॉइंट से जा रहा है। मैंने क्या करा कंस्ट्रक्शन में? थ्रू P draw a perpendicular वो कहां से पास हो रहा है भैया? पासिंग थ्रू Q। एक नया परपेंडिकुलर मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया, कंट्राडिक्टी कंडीशन में लाना चाह रहा हूं, जिसके लिए मैंने बोला कि एक नया परपेंडिकुलर था, मैंने P पॉइंट पे एक नया परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो Q पॉइंट से जा रहा है, P से नहीं, O से नहीं जा रहा है। माना वो परपेंडिकुलर Q पॉइंट से जा रहा है। भाई मैं कंट्राडिक्टी कंडीशन लेके आता हूं जिससे मैं दिखाऊंगा कि नहीं वो Q पॉइंट जो है कोई अलग से पॉइंट नहीं है, वही पॉइंट होगा जो O होगा। क्यों? क्या 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 बोल रहे भाई? अगर देखें, जब भी अगर हम ये बोल रहा है कि P यहां से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर O से जाएगा, अगर O से जाएगा तो ये एंगल तो 90 डिग्री का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए 90 भाई? हमने प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी है। अगर सेंटर, हम इसका ये सेंटर पॉइंट है वो भाई, अगर सेंटर पॉइंट को हम कॉन्टैक्ट पॉइंट से मिलाते हैं टेंजेंट में क्या होता है भैया? परपेंडिकुलर। अब आप प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। इस फिगर में भाई, इस फिगर में अगर ध्यान से देखें जो आपके पास OP है ना, या आप बोलो एंगल OPY इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री होगा भाई? आप ही तो बोल रहे हैं, ये सेंटर पॉइंट आप बता रहे हो, कॉन्टैक्ट पॉइंट बता रहे हो, आपने थ्योरम भी तो पढ़ी है। सेंटर को कॉन्टैक्ट पॉइंट से मिलाने वाली लाइन टेंजेंट पर क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर। या रेडियस आप बोलो, रेडियस इज
परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी भाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और कंस्ट्रक्शन आपने किया था, कंस्ट्रक्शन, बट आपके पास एंगल अगर आप देखोगे QPY जो एंगल है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री आया था बाय कंस्ट्रक्शन। अभी आपने कंस्ट्रक्शन किया है, आप मेरी बात समझ लो ना। कंस्ट्रक्शन में आपने 90 डिग्री दिखाया, एक मिनट समझते हैं पहले, ऐसे नहीं समझ में आएगा। देखो एक कोई पॉइंट था ये P, इस पे एक बार परपेंडिकुलर ये है और अगली बार आप परपेंडिकुलर ये वाले को बता रहे हो। भैया क्या एक ही पॉइंट पर डिफरेंट पॉइंटों से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? सेम पॉइंट पर अलग अलग, मतलब अलग अलग पॉइंट का मतलब सेम साइड के पॉइंट है, सेम साइड के बहुत सारे पॉइंट हैं। क्या वहां से अगर आप ड्रॉ करें तो एक ही तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं? एक पॉइंट पर सेम साइड से एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सकता है, बहुत सारे परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉ कर सकते हैं आप। कोई एक ही एंगल 90 होगा भैया, या तो ये वाला एंगल 90 होगा या तो ये वाला एंगल 90 होगा। इसका मतलब यहां पर एक कंट्राडिक्शन आ रही है। अब ये कब होगा भाई? इट इज पॉसिबल इफ आपका Q पॉइंट कोइंसाइड ऑन O। भैया दोनों 90 डिग्री आ गए, ये भी 90 ये भी 90, दोनों 90 कब हो जाएंगे? इक्वेशन नंबर 1 और 2 अगर आप देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन को नंबर डाल दो मैं, तो भैया ये भी 90 आ रहा है और ये भी 90 आ रहा है। दोनों 90 कब होंगे? जब ये Q पॉइंट O पॉइंट के ऊपर कोइंसाइड कर जाए। इट इज पॉसिबल व्हेन Q पॉइंट इज कोइंसाइड ऑन O। अगर ये Q पॉइंट O पर कोइंसाइड कर जाएगा तो भैया ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं वो कहां से जाएगा? सिर्फ सेंटर से जाएगा। Therefore the perpendicular drawn at P is always passing through its center। अगर ऐसा कंडीशन है तो इसका मतलब वो जो परपेंडिकुलर है वो हमेशा कहां से पास होगा बेटा? सेंटर से। बोला था ये ऐसा प्रूव कर दो कि इसका परपेंडिकुलर सेंटर से पास होगा। आपको बस कंडीशन कंट्राडिक्टी पैदा करनी है। एक आप परपेंडिकुलर एक लाइन तो हमें पता ही है, तो थ्योरम ही बताता हमें परपेंडिकुलर हमेशा जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, सेंटर है आपका। उसके बाद आपने बोला कि नहीं, ये एक नया परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया जो कि सेंटर से नहीं जा रहा है, कोई अलग है। तो आप जब ये वाला एंगल भी 90, वाला एंगल भी 90, आप जानते हो एक ही पॉइंट पर सेम साइड से आप ड्रॉ कर रहे हैं। सेम साइड से जब एक ही पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो एक ही बार आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट के ऊपर सेम साइड से। तो इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक ही तो 90 डिग्री है। अगर ये दोनों 90 बन रहे हैं तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर क्या करें बेटा? कोइंसाइड करें। इसका अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड करते हैं तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों क्या होंगी? रेडियस होंगी। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? ओके बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अरे अभी इजी क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले किया था ऐसा। ये देखो एक सर्कल है, एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। इसमें टेंजेंट का मतलब सर्कल को टच करेगा और एक सर्कल का सेंटर पॉइंट है, बोला कहीं सेंटर पॉइंट कहीं ओ पॉइंट पे ले लो। बोला है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर। एक कोई ए पॉइंट है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। अंग्रेजी थोड़ा समझनी पड़ती है, अगर आपके समझ में आ रही है तो आप क्वेश्चन बना दोगे। मतलब एक ए पॉइंट है जो सर्कल के सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है बोल रहा है, और इसमें जो है आपको आगे दे रखा है टेंजेंट है ना, कुछ भी नाम देना भैया, बी पॉइंट ही आपने बोल दिया। ए से बी तक की डिस्टेंस आपको 4 सेंटीमीटर बोल रहा है। इसका जो टेंजेंट की लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर की देखिए, थोड़ा पढ़ना आपको आना चाहिए भैया। 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ए है
इस ए पॉइंट से जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर की है। बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अरे भैया रेडियस क्या होगा, इस ओ पॉइंट को बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ये तो रेडियस होगा। ये आपको कैलकुलेट करनी है। आपको नहीं पता है क्या, निकाल लोगे आप। देखो राइट ट्रायंगल बन रहा है, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से ये वाली बेस साइड का स्क्वायर अगर आप माइनस कर दें तो ये साइड निकल के आ जाएगा। कहने का मतलब ओबी स्क्वायर आपको डायरेक्ट निकालना है। तो 5 के स्क्वायर में से आपने अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन इसी टाइप का कराया था। 4 का स्क्वायर माइनस कर दोगे, 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर होता है 16, सॉल्व करेंगे 9 आ जाएगा, जो कि वैल्यू ओबी स्क्वायर की है। हमें ओबी स्क्वायर नहीं ओबी निकालना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 आएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपसे आराम से बन जाएगा, कोई परेशानी बेटा, हो जाएगा आपसे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोलता है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्कल्स बोल रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टच द स्मॉलर सर्किल। आप थोड़ा क्वेश्चन को समझो पहले। कंसेंट्रिक सर्किल बोल रहा है तो इसका मतलब 2 सर्किल आपको बनाने हैं जिनका सेंटर पॉइंट सेम पॉइंट पर हो। समझ में आ रहा है आपको? मतलब 2 सर्किल बनाने हैं जिनका सेंटर पॉइंट सेम पॉइंट पे होना चाहिए। वो पॉइंट है जिसका सेंटर इस सर्किल का भी और बड़े वाले सर्किल का भी सेंटर पॉइंट वही पॉइंट है। कंसेंट्रिक सर्किल में सेम पॉइंट जिनका सेंटर हो। इन दोनों के रेडियस दे रखे हैं आपको 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल। बोला ये लार्जर सर्किल की कॉर्ड की लेंथ निकालो। बोल रहा है क्या कर रहा है वो कॉर्ड, विच टच द स्मॉलर सर्किल। वो कॉर्ड ऐसी बनानी है कि जो छोटे वाली सर्किल को टच कर दे। इसका मतलब कुछ ऐसी कॉर्ड बनानी है आपको। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? माना ए बी कोई कॉर्ड है जो इसको सी पॉइंट पे टच कर रही है। ए बी कॉर्ड स्मॉल वाले सर्किल को सी पॉइंट पे टच कर रही है। और एक काम आप देखोगे, रेडियस बोल रहा है, रेडियस का मतलब इस वाले पॉइंट को आप इस वाले से मिला दोगे तो इसका रेडियस बन जाएगा स्मॉल वाले सर्किल का। इस वाले पॉइंट को इस ए पॉइंट से भी मिला दोगे तो बिग सर्किल का रेडियस बन जाएगा। अब आपको गिवन इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या दिया है। गिवन में बोल रहा है 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस ओ। 2 कंसेंट्रिक सर्कल है जिनका रेडियस ओ है और उसमें आपको ओ से ए तक की रेडियस बोला ना, बिग सर्कल की रेडियस जो कि 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। स्मॉल सर्कल का रेडियस जो कि ओसी आपके फिगर में नजर आ रहा है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर आपको गिवन में दे रखा है। इतना इंफॉर्मेशन इसने दे रखी है। क्या फाइंड करने के लिए बोला भाई? टू फाइंड, आपसे फाइंड करने के लिए बोला है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड ए बी जो कॉर्ड है उसकी लेंथ आपको निकालने के लिए बोल रहा है। वो सब निकाल देंगे हम, थोड़ा समझदारी से करेंगे तो हो जाएगा। देखते हैं सॉल्यूशन हम निकालते हैं। 1 मिनट। सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले ये वाला राइट ट्रायंगल लेना। राइट ट्रायंगल ही होगा क्या ये? अरे होगा भाई राइट ट्रायंगल। ये देखो ये वाली कॉर्ड छोटे वाले सर्किल के लिए टेंजेंट है और टेंजेंट का कांटेक्ट पॉइंट आप सेंटर से मिला रहे हैं तो वो इस टेंजेंट पर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर होगा। आप देखो इन फिगर, आपके फिगर में अगर आप बहुत गौर से देखोगे OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OC जो है AB पर परपेंडिकुलर है। क्यों है भाई? आपको रीजन बार बार बताना है। आप जानते हो रेडियस इज परपेंडिकुलर, रेडियस परपेंडिकुलर होता है किस? परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है। रेडियस जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट में। अगर ऐसी बात है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। अगर 90 बनाएगा तो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल होगा। Therefore इन राइट ट्राइंगल AOC, इस AOC राइट ट्राइंगल में पाइथागोरस की थ्योरम लगा दो जरा। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। आप समझ तो ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। OA की प्लेस पर तो आपके पास 5 वैल्यू तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। OC की प्लेस पर आपके पास 3 वैल्यू थी 3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये AC का स्क्वायर आएगा। अरे भाई AC के स्क्वायर को वहीं रह देना, इसको शिफ्ट कर लेना। Therefore AC स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर यहां से यहां शिफ्ट करोगे तो 9 आ जाएगा ना बेटा। ये 3 का स्क्वायर यहां लेके आ रहे हो
9 हो जाएगा। 25 से 9 माइनस करेंगे 16 आ जाएगा। तो AC आपको कैलकुलेट करना है तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 आएगा, दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपको AC थोड़ी निकालने के लिए बोल रहा है, आपसे बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AB कॉर्ड की लेंथ निकालो बोल रहा है। हमने एक प्रॉपर्टी भी तो पढ़ी थी क्लास 9 में, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। भाई अगर कॉर्ड परपेंडिकुलर, आप समझो पहले, आपने परपेंडिकुलर जो है कॉर्ड में डाला है, अगर कॉर्ड में परपेंडिकुलर डालोगे तो कॉर्ड को क्या कर देगा भाई, बाइसेक्ट कर देगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर्कल के सेंटर से जब भी आप कॉर्ड में ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर बाइसेक्ट कर देता है तो हमको तो पूरा AB निकालने की बात कर रहा है। AB अगर बाइसेक्ट कर देगा तो डबल हो जाएगा ना, जितना ये उतना ही ये भी तो होगा। इसका ना पूरी अगर लेंथ निकालनी है 2 मल्टीप्लाइड बाय AC तो होगी, दैट इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय आपका 4 सेंटीमीटर आया था शायद, और इसी को सॉल्व कर देंगे 8 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। बोल रहा था उस कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, कॉर्ड की लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। आप मेरी बात समझ लो बेटा, कर लोगे ना आप आराम से? ओके बेटा, ठीक है बेटा। अगर आपको समझ आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इजी है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो प्लीज जो है कमेंट जरूर कर दें। कमेंट करके बताएं मुझे कि भाई आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या अभी कोई परेशानी है आपको? ज्योमेट्री एक इजी टॉपिक है, आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप जो है लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें बेटा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, ठीक है। और इससे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, मुझे और जो है अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए मैं प्रेरित रहूंगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।